बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है पीएच। ठीक है, पीएच जो है वो कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये है कि इट इज़ कन्वीनियंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ डाइल्यूट एक्यूस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी डाइल्यूट यानी ऐसा सॉल्यूशन जो जिसके अंदर वाटर मौजूद हो, ठीक है, अगर हमने उसका देखना है कि ये एसिड, इसकी नेचर एसिडिक है या बेसिक है, तो अल्कलाइन यानी, तो ये जो चीज़ हम चेक कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं पीएच को चेक करके। ठीक है, क्योंकि देखें जो वाटर है ना वो डिफरेंट बिहेवियर करता है। अगर हम वाटर को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये NH4 बना लेता है और प्लस में OH, यानी कि यहाँ पर जो वाटर ने जो है अपना एक हाइड्रोजन इस अमाइन ग्रुप को दे दिया है। ठीक है, तो ये NH4 बन गया, तो यहाँ पर इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया है और एसिड बना लिया है। ये जो है वो एसिड है। ठीक है, तो कहीं पर जो है वाटर इस तरह से बिहेव करता है एज अ एसिड। ठीक है, और कहीं पर देखें अगर हम यहाँ वाटर को HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन क्लोराइड से एक हाइड्रोजन लेकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, प्लस में जो है वो क्लोरीन बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। तो अब देखें ये जो है यहाँ पर जो है ये बेस की तरह मतलब बिहेव कर रहा है, यहाँ ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पर कोई एक बेस बन रही है। अगर हम इसमें ये जो हाइड्रोनियम आयन है ना, जब हम इसके अंदर एसिड ऐड कर देंगे तो ये एक बेस बन जाएगी। तो कहीं पर वाटर जो है वो एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, कहीं पर ये एक एज अ बेस बिहेव कर रहा है। तो ये जो है वाटर जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। अब अगर हमने पीएच फार्मूला जो है वो ये होता है पीएच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अगर किसी भी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, अगर उसकी पीएच जो है वो 7 है तो इट्स मीन कि वो सॉल्यूशन क्या है, वो है न्यूट्रल। अगर उसकी पीएच जो है वो 7 है, एग्जैक्ट 7, तो वो है एसिडिक। अगर 7 लेस देन 7 है यानी कि 7 से कम है, ठीक है, तो वो एसिडिक है। अगर 7 से ज़्यादा पीएच है तो इट्स मीन के जो सॉल्यूशन है वो है बेसिक इन नेचर। 0 जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक पॉइंट होता है और 14 जो है वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन पॉइंट होता है। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ पर पीएच बताएगी 0 से लेकर 14 तक, तो अब जो इसका 7 पार्ट है वो है न्यूट्रल। अगर 7 पीएच आएगी तो इट्स मीन कि आपका जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर 7 से जो कम जा रही है यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो यानी सॉल्यूशन बहुत एसिडिक है। और अगर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ रही है तो इट्स मीन कि आपका जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन इन नेचर है। पीएच को मतलब अगर आपने डिटरमाइन करना है तो इसके लिए बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं। एक तो इसका एंटीलॉग निकाल सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि पीएच अगर हमें किसी सॉल्यूशन की डिटरमाइन करनी है तो इसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मौजूद है जो हम सॉल्यूशन में डालते हैं। वो क्या करते हैं, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं वो कर देते, चेंज कर देते कलर्स को। ये जो है स्पेक्ट्रम के थ्रू होता है। जो स्पेक्ट्रम मतलब जो प्रिज्म में जो जिस तरह से हमें नज़र आते हैं ना, कि जो अगर हम सनलाइट को भी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो भी हमें अपने कलर्स में नज़र आती है, तो ये स्पेक्ट्रम के थ्रू होता है। अगर वो रेड कलर शो करेगा तो रेड की जो है पीएच वो है 0। कलर्स वाइज भी पीएच होती है। ठीक है, रेड की पीएच आएगी 0, ऑरेंज है तो उसकी पीएच आएगी 3, येलो की पीएच है 6, ग्रीन की पीएच है 7, ब्लू की है 8, डीप ब्लू की है 10 और पर्पल की है 14। यानी जो रेड और पर्पल है ये दोनों क्या है, रेड जब आएगी तो इट्स मीन की सॉल्यूशन बहुत एसिडिक है, और अगर पर्पल आएगी तो इट्स मीन की सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जो है वो आपको अल्कलाइन इन नेचर है। अब इसके साथ साथ पीएच मीटर्स भी मौजूद है जो मतलब एक ज़्यादा एडवांस चीज़ है। ठीक है, ये जो है एक शीशे की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ग्लास की इलेक्ट्रोड होती हैं। जब उन्हें सॉल्यूशन के अंदर आप डिप करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट रीडिंग दे देती हैं। तो एक मतलब इसके 3 तरीके हैं, एक तो कलर्स के थ्रू पता लग जाता है, एक जो है वो आप डायरेक्ट पीएच मीटर यूज़ कर लें, और सेकंड चीज़ जो है, थर्ड चीज़ जो है वो है पीएच का फार्मूला। ठीक है, ये था पीएच। होप सो आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आएंगी। समझ आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।